हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे और इन क्वेश्चनों का जवाब देने में कितना टाइम लगता है, आइए करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 3 अंकों की टोटल संख्या होती है 900। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 7 अंकों की बतानी है, इसका भी जवाब 1 9 लिखेंगे और 6 लगा देंगे। इस प्रकार से आप 0 और ये आपके सामने आंसर हो रहे हैं। अगले सम को देखते हैं कि 200 और 500 के बीच कितनी संख्या? 200 और 500 के बीच, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो मेरे पास है 300 और 300 में से 1 घटा दीजिए, आ जाएगा 299। इतनी इजी आप जवाब दे सकते हैं। अगले सम को देखें तो 200 और 500 तक कितनी संख्या होती है? तो इसका जवाब दोनों के बीच का डिफरेंट देखेंगे। दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो मेरे पास है 300 और 300 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 301। अर्थात इस प्रकार से इस नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को इजी आप केवल देख के जवाब दे सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद। तो आइए इस वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं और किस प्रकार से ये आसानी से समझे जा सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। आइए दोस्तों जानते हैं कि इन क्वेश्चनों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं और इससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, ये सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अंकों की कुल संख्या। आपको ये बताना है कि 1 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि गिनती जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो हमारे नंबर्स होते हैं ये एक प्रकार की संख्या भी होती है और इसको डिजिट अर्थात अंक भी बोलते हैं। लेकिन 9 के बाद जो अगला जो नंबर आता है वो आता है 10 और इन नंबरों को अगर ध्यान से देखें तो जो मेरा 10 होता है इसमें 2 डिजिट आ जाते हैं, जबकि 1 से लेकर 9 तक के जो आपके सामने यहां से यहां तक के अंक है इसमें केवल सिंगल डिजिट का प्रयोग होता है। तो हम ऐसा कहेंगे कि 1 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 1 से लेकर 9 तक यहां तक काउंट करें तो ये टोटल होता है 9, अर्थात 1 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? वो हो जाएगी 9। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। इस सवाल का जवाब अगर जाने तो 2 अंकों की संख्या जो 10 से प्रारंभ अर्थात 10 से शुरू होती है, अब इसके बाद हमारा आता है 11 12 और इस तरीके से चला आएगा 99 तक, क्योंकि 99 के बाद जो 100 आता है वो 100 जो संख्या है वो आ जाता है 3 अंकों का। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिए 1 से लेकर 99 तक के जो नंबर हैं रेगुलर नंबर, इसमें टोटल नंबर हो गए 99 और इसमें से 2 अंकों का अगर आपको बताना है तो ये 10 से लेकर 99 तक ही तो 2 अंक होंगे, क्योंकि इसके पहले वाले 1 अंक के होंगे और 99 के बाद वाले जो संख्या है वो 3 अंक के हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्या कि 99 नंबर्स में से ये 9 जो अंक हैं इसको आपको कर लेना होगा माइनस, तब आपको पता चल जाएगा 2 अंकों की कुल संख्या। तो 99 से 9 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 90, अर्थात यहां यह समझने लायक कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, इसका जवाब हो जाएगा 90। चलिए अब इसको हम एक टेक्निक के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। अगर 2 अंकों की संख्या पूछा तो आप करेंगे क्या कि एक 9 लगा देंगे और 2 अंक बनाने के लिए जितने 0 की आवश्यकता है उतने आप 0 दे देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को ऐसा ही करके देखते हैं क्या होता है, करके देखते हैं। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पहले आप इसके लिए क्या कीजिए, 1 लगाइए 9 और 3 अंक बनाने के लिए जितने 0 की आपको आवश्यकता है उतना लगा दीजिए 0, ताकि 3 अंक बन जाए। तो आप 2 0 ऐसे लगा देंगे और आ जाएगा 900, अर्थात 3 अंकों की कुल संख्या हो जाएगा 900। अब ये करके देख लेते हैं कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो 100 से मेरा नंबर प्रारंभ होता है 3 अंकों का और ये इसी तरीके से चला जाता है 999 तक।
क्योंकि 999 के बाद 1000 जो होगा वो तो 4 अंकों का हो जाएगा। तो अब काउंट कीजिए, 1 से लेकर 999 तक कितने नंबर हुए? टोटल हो गए 999, और इसमें से 99 तक के जो नंबर है उसे आपको कर देना होगा माइनस, क्योंकि 99 तक के जो नंबर हैं वो 1 अंक के हैं और 2 अंक के हैं, जबकि हमें 3 अंक बताने हैं। तो इसमें से आपको 99 अंक जो है वो माइनस करने हैं, और माइनस जैसे ही करते हैं आपके सामने आंसर आता है 900। तो हम यहां ये कह सकेंगे कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, वो हो जाएगा 900। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। आइए इसके बाद हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर 2 अंक हमारे पास हो और उसके बीच के नंबर्स अगर बताने हो कुल कितने होते हैं, वो कैसे बताते हैं, अगले भाग में जानते हैं। आइए दोस्तों ये जानेंगे कि अगर 2 संख्या दिए गए हों और दोनों संख्याओं के बीच या उन दोनों संख्याओं तक के अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि कितने संख्या होते हैं, इसको कैसे जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब देने के लिए हम करेंगे क्या कि दोनों जो संख्या दिए गए हैं उसके बीच निकालेंगे डिफरेंट। उसके बीच आपको डिफरेंट निकालना है कितने का है, और यदि आपके सामने दिया गया है उनके बीच कितनी संख्या है तो करेंगे क्या कि डिफरेंट में 1 कर देंगे माइनस। और अगर उस प्रश्न में तक दिया हुआ है, क्योंकि 200 और 500 के बीच कहा है, तो इसका मतलब कि 200 और 500 के बीच होना चाहिए, इसमें 500 शामिल नहीं होगा। जबकि 200 और 500 तक अगर बोला है तो इसका मतलब यह हुआ कि 500 भी उसे संख्या में शामिल होगा। तो उस तरीके में अगर तक रहा आपके प्रश्न में तो करेंगे क्या कि डिफरेंट जितना आएगा उसमें 1 कर देंगे प्लस। इतने छोटे से टेक्निक आपको यूज करना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या होती है। तो आप देख लेंगे कि 500 और 200 के बीच का डिफरेंट कितना है, तो है मेरे पास 300। तो 300 में आप क्या करेंगे, 1 कर देंगे माइनस। तो 1 माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 299। इसका अर्थ यह हुआ कि 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या होगी, तो 299 संख्याएं होंगी। अगले सम को देखते हैं कि 200 और 500 तक कुल कितनी संख्या होती है। तो सवाल में देखिए आपके सामने तक आ गया है, तो तक के लिए क्या बताएं कि डिफरेंट में 1 को ऐड कर देंगे। तो करेंगे क्या कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट पहले देख लेंगे। तो 500 और 200 के बीच का डिफरेंट जो है वो है मेरे पास 300। अब इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे क्योंकि तक पूछा है, तो 1 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 301। अर्थात 200 और 500 तक कुल कितनी संख्या होगी, तो 301 संख्याएं होगी। अगले सम को देखते हैं कि 500 और 700 के बीच कुल कितनी संख्या होती है। तो यहां देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सवाल में बीच दिया है कि तक दिया है। तो बीच दिया है तो 700 और 500 के बीच का डिफरेंट पहले निकाल लेंगे। तो 700 से 500 के बीच का जो डिफरेंट होता है वो 200 होता है, और के बीच के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 199। अर्थात अगर इस टेक्निक को आप याद रखते हैं तो इस टेक्निक के द्वारा केवल क्वेश्चन को देख के आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके सामने इन दोनों संख्याओं के बीच सम संख्या पूछ दिया जाए, या फिर आपसे इन दोनों संख्याओं के बीच विषम संख्या पूछ दिया जाए, तो कैसे इन सवालों को निकालते हैं, ये आइए अगले भाग में सीखते हैं। यदि दोस्तों अगर 2 संख्या के बीच आपसे यह पूछते कि कितने सम संख्या है, या पूछा जाए कि 2 नंबर्स के बीच कितने विषम संख्या हैं, तो इसको कैसे बताएंगे कितने सम और विषम है, यह भी आज जल्दी से सीख लेंगे। जैसे अगर पहला क्वेश्चन है कि 170 और 220 के बीच कुल कितने सम संख्या हैं, तो कैसे जवाब देंगे। तो आपको पहले हम बता दें कि सम या विषम अगर आपको निकालना हो तो काफी इजी काम करने हैं।
छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है कि आपको लास्ट का टर्म देख लेना है और उसमें माइनस कर देना है फर्स्ट वाले टर्म को, और उसमें आपको भाग लगा देना है केवल 2 से, और एक छोटा सा काम 1 को ऐड कर देना है। इस छोटे से फॉर्मूले का यूज करके आप सम या विषम किसी भी नंबर्स के बीच निकाल सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है कि 220 और 170 के बीच कुल कितने सम संख्या है। तो देखिए 170 और 220 के बीच पूछा है, तो इन दोनों को तो यूज करना नहीं है, तो 170 से बड़ा हो जाएगा 172 और 220 से छोटा हो जाएगा 218। इनके बीच ही पूछा गया है आपसे सवाल। तो देखिए मेरा जो लास्ट का डिजिट है वो कितना है, तो है 218। इसमें माइनस कर देंगे 172 को और इसमें भाग लगा देंगे 2 से, और आपको एक जोड़ देना है। जो कैलकुलेशन आएगा वही होगा इन दोनों के बीच की सम संख्या। आइए करते हैं। तो अगर 218 से 172 माइनस करते हैं, 8 से 2 घटता है 6 बचता है, 11 से 7 घटता है 4 बचता है, और यहां से 1 से 1 घटता है तो 0 हो जाता है, मतलब 46 बचता है। 2 से इसमें भाग लगा देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो यदि 2 से इसमें भाग लगाते हैं तो ये 23 बार में कटता है, तो 23 और 1 मेरा हो जाता है 24। और इस तरीके से हम कहेंगे कि 170 और 220 के बीच कुल सम संख्या कितनी होंगे, तो 24 होंगे। अगर विषम संख्या निकालना हो तो सेम यही प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 300 और 700 के बीच कुल कितने विषम संख्या हैं। तो 300 और 700 के बीच पूछा है हमसे, तो बीच जब पूछा है तो 300 और 700 का यूज करेंगे नहीं, तो 300 से बड़ा विषम कितना हुआ, तो हो जाता है 301। 700 से जस्ट छोटा विषम संख्या कौन सा हुआ, तो हो जाता है 699। अब इनके बीच पूछ लीजिए कितना होता है। सवाल का जवाब हम इसी ट्रिक से दे लेंगे। लास्ट का टर्म मेरे पास कितना हो गया 699। इसमें माइनस कर देंगे फर्स्ट वाला नंबर को जो मेरे पास है 301, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और इसमें 1 ऐड कर देना है। आइए करके देखते हैं। तो इसको घटाते हैं तो 9 से 1 घटता है, मेरा बचता है 8। 9 से 0 घटता है 9 होता है, और 6 में से 3 घटाते तो 3 बचता है। अब इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, और 1 इसमें ऐड भी करना है आपको। करके देखते हैं। तो 2 से अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 2 एकम 2, 1 और 9 होता है 19। फिर उसके बाद 9 दूनी 18, 1 बचा, 1 और 8 होते हैं 18, और 9 बार में कट जाता है। 199 और 1 जोड़ देते हैं तो टोटल मेरे पास कितना नंबर आता है, तो आ जाता है 200। तो हम ये समझेंगे कि 700 और 300 के बीच कुल कितने विषम संख्या होंगे, तो विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगी 200। तो इस टाइप से केवल एक छोटे से टेक्निक का प्रयोग करके आप सम और विषम का भी यूज आसानी से कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देते जाइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को वंदे मातरम।